दुनिया भर में खतरनाक प्रयोग, आंदोलन नहीं कोई संयोग, दंगों की साजिश, सड़कें जाम, किसान तो कर रहे खेतों में काम, खुफिया एजेंसियों के कान खड़े, किसानों की आड़ में तांडव बढ़े। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में एक खतरनाक प्रयोग चल रहा है। भारत समेत कई यूरोपीय देश इससे न सिर्फ तंग आ चुके हैं बल्कि बड़ी कार्रवाई की तैयारी में भी है। भारत में तो दूसरी बार इस खेल को खेला जा रहा है और आम जनता इस खतरनाक खेल को झेल रही है। ऐसे में भारत की खुफिया एजेंसियां एक बड़े मिशन पर हैं। यह बहुत ही अजीब बात है, लेकिन भारत समेत 10 से भी ज्यादा यूरोपीय देशों में अचानक किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। यूरोप में तो किसानों ने तांडव मचाया हुआ है। भारत में भी अन्नदाता किसानों की आड़ में कई खालिस्तानी दंगों की साजिश रच रहे हैं। हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान किसानों की आड़ में दंगाइयों ने सड़कें जाम की, जिससे देश को लाखों करोड़ों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में इन घटनाओं ने भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। भारतीय खुफिया एजेंसियां दुनिया भर में हो रहे इन आंदोलनों पर कड़ी नजर रख रही हैं। खुफिया एजेंसियां भारत और यूरोप में हो रहे किसान आंदोलन के पैटर्न को भी समझ रही हैं। यह देखा जा रहा है कि अचानक कितने देशों में शुरू हुए इन प्रदर्शनों के पीछे कौन हो सकता है। इसके अलावा एजेंसियां उग्र और हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के तरीकों पर भी विचार कर रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2024 में दुनिया के 64 से भी ज्यादा देशों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। इनमें भारत, अमेरिका, रूस समेत कई यूरोपीय देश शामिल हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो चुनाव हो भी चुके हैं। ऐसे में अचानक भारत और यूरोप के 10 से भी ज्यादा देशों में किसान आंदोलन शुरू होना शक और संदेह दोनों ही पैदा कर रहा है। सवाल उठ रहा है कि चुनाव से पहले अचानक किसानों को ट्रैक्टर के साथ सड़कों पर किसने बैठाया, क्योंकि अगर किसानों के मन में कोई नाराजगी होती तो चंद दिनों बाद होने वाले आम चुनावों में किसान खुद अपने वोट से जवाब दे देते। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत समेत इटली, नीदरलैंड, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया और ग्रीस में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में ठीक वैसे ही मॉडिफाइड ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे भारत में हो रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त यूरोप के ज्यादातर देशों में नेशनलिस्ट और राइट विंग पार्टियां चुनाव जीतती नजर आ रही हैं। ये पार्टियां मुस्लिम शरणार्थी कट्टर मौलानाओं और खासतौर पर वामपंथियों का विरोध कर रही हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वामपंथियों और कट्टरपंथियों ने भारत समेत इन यूरोपीय देशों में दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। नीदरलैंड्स, इटली और पोलैंड में जैसे ही दक्षिणपंथी पार्टियों ने चुनाव जीता, उसके तुरंत बाद किसान सड़कों पर उतर आए हैं। भारत में भी चुनाव से पहले हाल ही में हुए कई सर्वे में एनडीए को अच्छी खासी बढ़त मिलते दिखाई दी है, जिसके बाद से ही कट्टरपंथी, वामपंथी और अर्बन नक्सली एक्टिव हो गए हैं। कई बड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, एनजीओ और कुछ पत्रकार भाजपा को सत्ता से बेदखल करने और मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को ये खबर भी मिली है कि भारत और यूरोपियन यूनियन में चुनाव संतुलन को बिगाड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश शुरू हो चुकी है। अब किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।